Hi everyone, I am Huzaifa Bohra, currently pursuing Masters of Technology from NIT Tiruchirappalli in Data Analytics. So in this video, I'd like to share my journey at NIT Tiruchirappalli. So journey started with like having academics subjects. तो सब्जेक्ट्स के अंदर मेनली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो कि नाम देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स होंगे जो कि मैंने सुना ही नहीं है गेट की जर्नी के अंदर। तो मैं गेट कंप्यूटर साइंस दे करके ये सब्जेक्ट्स पकड़ रहा था, तो एक अपने आप में स्टंट लग रहा था मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये कॉप अप कर पाऊँगा कि नहीं एट अ टाइम इतने सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन जर्नी स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे ही मैम बोले एक सब्जेक्ट था साइबर सिक्योरिटी करके। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो बोले कि आपका डे टू डे एक्टिविटी चेक हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से बचना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मैं इसको भी शेयर करूँगा। फिर हुआ ये कि एकदम से वही लगा कि गेट के सब्जेक्ट्स और जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कहीं से कहीं तक रेलेवेंट नहीं है, बट डेली लाइफ में वो सब्जेक्ट्स यूज़ में आ रहे हैं, गेट के सब्जेक्ट्स भी यूज़ में आ रहे हैं। और ये जो AI/ML वाला पार्ट है, NLP वाला पार्ट है, ये भी मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, पता चला कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये और इसको करना चाहिए। तो इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एक्सप्लोर करने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, स्टार्टिंग से ही उन्होंने असाइनमेंट देना चालू कर दिए, मॉड्यूल्स देना चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग वाली क्वालिटी जो है वो हमारे झील में आने के बाद और टफ क्वेश्चंस लगाने के बाद एक टफनेस का तो आइडिया लग ही जाता है कि भाई क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, कैसे डेटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे पाइपलाइन बन रही है। मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवाते थे। आपसे क्वेश्चंस तभी बनेगा जब आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी और उसके बाद हमको इम्प्लीमेंट भी करना होता था कुछ चीज़ें। NLP के अंदर प्रोजेक्ट्स लेना होते थे, हर सब्जेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट लेना होता था, उसको इम्प्लीमेंट करना होता था। तो इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम करनी होती थी, तो मल्टीटास्किंग वाली एबिलिटी जो है वो तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चेक हो जाती थी पूरी तरीके से। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा, जाना नहीं पड़ता था, लैब तक आना नहीं पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन तब भी मतलब एफर्ट उतने ही लगते थे क्योंकि वो वर्क यूनिट बढ़ा देते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देते थे, असाइनमेंट ज़्यादा देते थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर चैलेंजिंग था। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स का लोड थोड़ा कम हो गया था और हमारे यहाँ एक कल्चर चलता है NIT के अंदर कि वो कोडिंग कल्चर चलाते हैं। हर वीक आपके सीनियर्स आपको CPC लेंगे, कोडिंग टेस्ट लेंगे, कोडिंग कंटेस्ट करवाएंगे, हैकर रैंक पे, हैकर अर्थ पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके अंदर कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, प्लस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे और प्लस गेट के सब्जेक्ट्स आएंगे जो कंपनीज पूछती हैं, ताकि आप फेमिलियराइज हो जाओ। एक साल बाद जब आप प्लेसमेंट के अंदर बैठो तो आपको बिल्कुल अलग सा ना, अजीब ना लगे, बिल्कुल ऐसा लगे कि हैबिट में आ जाए वो सारी चीज़ें आपकी। तो इसके लिए वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर चलता है आपका। और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स वही होते हैं, ML वगैरह होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स आ जाता है, हडूप वाला सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका आता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करके। अगेन सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सिमिलर होता है, लेकिन हुआ ये कि इन बिटवीन मिड के अंदर ऑफलाइन चालू हो गया, तो हमें एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन देना पड़ गई। तो एग्जामिनेशन का भी ऐसा ही है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो थोड़ा टाइम पहले, लेकिन आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो स्टार्टिंग से ही बनाने होंगे, स्टार्टिंग से ही कवर करना होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर भी ऐसे निकल गया। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो है, तो इन बिटवीन सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आपको एक सेमेस्टर ब्रेक मिलता है जहाँ पर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट में कंपनीज आना चालू हो जाती हैं और प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर पूरा प्लेसमेंट चलता है NIT के अंदर, और फोर्थ सेमेस्टर भी सेम। तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, और फोर्थ सेमेस्टर भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, और समर इंटर्नशिप भी अलाउड होती है। तो मुझे मर्सिडीज़ बेंज के अंदर एज अ डेटा साइंस इंटर्न मर्सिडीज़ के अंदर इंटर्न प्रोवाइड किया था उन्होंने। उसके अंदर मेरे को डेटा एनालिटिक्स के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, ये वाला पार्ट था पाई स्पार्क पे, और 2 पाई स्पार्क यूज़ हुआ था और पावर BI यूज़ किया था विजुअलाइजेशन के लिए। और फिर वापस कैंपस आके प्लेसमेंट का तैयारी किया मैं, और फिर फाइनली सिटी ग्रुप के अंदर मेरा प्लेसमेंट हुआ रिसेंटली। और अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जिसके अंदर भी मैं जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट चूज़ किया था उसका कंटिन्यूएशन करूँगा, और
फाइनल सेमेस्टर के अंदर भी इंटर्नशिप अलाउड है। और बात की जाए ओवरऑल एकेडमिक्स के अलावा बाकी स्पोर्ट्स की और मैथ्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया, अराउंड 800 to 900 एकर्स का कैंपस है। और स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, मतलब सारी फैसिलिटीज़ है जो कि आपने इमेजिन, मतलब आप सोचते होगे ना जैसा फिल्म के अंदर अपन देखते हैं, जैसा नेशनल इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं वैसे ही सेम ग्राउंड्स बने हुए हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल कल्चर है, बहुत सारे स्ट्रीम्स के लोग आते हैं, बहुत सारा हाइब्रिड, बहुत सारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और आप उनका कल्चर देखते हो तो मतलब एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती है कि अपन एमपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन जो भी स्टेट्स हैं और जो भी सिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बहुत प्राउड भी फील होता है और एक बहुत चैलेंजिंग भी लगता है कि मतलब कुछ अच्छा करना है, कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है सोसाइटी को। तो ओवरऑल जर्नी जो है मतलब एनआईटी की बोलूँगा कि बहुत ही फ्रूटफुल रही। और एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, हमेशा हर मोमेंट को एंजॉय किया मैंने और हमेशा आई एम प्राउड टू बी एन एनआईटीएन, एनआईटी त्रिची। थैंक यू।